ओके सो हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि हमने कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स का कैसा है ओवरव्यू ऑफ एमएस एक्सेल के बारे में हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझा था, राइट। तो इसका थोड़ा सा कंपोनेंट टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, ठीक है। टाइटल बार आपका सबसे ऊपर होता है, क्यों? क्योंकि देखो दिस डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक एक्सेल, या वर्कबुक हो या एक्सेल है, उसके जस्ट टॉप पर रहता है। अब मैं एक बात बताती हूँ, केवल एक्सेल की बात नहीं होती है, हर जितने एप्लीकेशन देखोगे सबका टाइटल बार सबसे ऊपर ही होता है। टॉप मीन्स होता है ऊपर, ओके। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने ये पावर पॉइंट में भी बताया था कि क्विक एक्सेस टूल बार आपके कोने पर होते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंटली जल्दी से आपको शॉर्टकट्स ले लो सेव, आपको कंट्रोल एस ना प्रेस करना पड़े, या फिर आप किसी ऑप्शन फाइल टैब के अंदर सेव ना लेना पड़े, अंडो रेडो कहीं ना लेना पड़े, शॉर्टकट कमांड ना दबाना पड़े, सीधे माउस कर्सर को कॉर्नर पर ले गए फटाफट, ठीक है। वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। आपके क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ होता है, फिर मैं बता रही हूँ। चलो नेक्स्ट, रिबन बार में क्या होता है? बहुत सारे टैब्स होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। कमांड्स मतलब होता है ऑप्शंस, जहाँ पर आप बहुत सारे टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो अपने एक्सेल के लिए। ऑप्शंस चाहिए, उससे कहते हैं रिबन। तो रिबन बार में देखो ये रहा, ये जितना भी आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये केवल अभी होम टैब के ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी जब इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट के अलग निकलेंगे, पेज लेआउट का तो पेज लेआउट का रिबन पूरे ऑप्शंस अलग दिखेंगे, फॉर्मूलाज का अलग दिखेगा, डेटा का अलग दिखेगा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सबके ऑप्शंस अलग दिखेंगे इसमें, ओके। अब आपको समझ में आ गया कि रिबन बार का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप दोबारा से प्रैक्टिकल में ये चीज़ें देख सकते हो। फाइल टैब की बात करते हैं। फाइल टैब सबसे कोने पर होता है, जहाँ पर बहुत सारे फाइल्स होते हैं। फाइल्स में क्या क्या चीज़ें होती है, फाइल को करने के लिए क्या क्या करना होता है? अलमारी में हिफाजत से रखनी होती है फाइल, है ना। उसको अगर हमें दोबारा उस फाइल को देखना है तो हम उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। उसी फाइल में कोई पेजेस है, उसको प्रिंट आउट निकालना, प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, प्रिंटिंग कर सकते हो। फाइल टैब यहाँ होता है कॉर्नर पर, ओके डन। तो ये फाइल आपको क्लियर यहाँ पे समझना। जब भी फाइल क्लिक को करोगे तब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ये मैं आगे बताऊँगी फाइल को कैसे ओपन करके कौन से ऑप्शंस निकलेंगे, प्रैक्टिकल लैब में बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्टेटस बार। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है, टास्क बार के सबसे ऊपर, ठीक है। स्टेटस बार में क्या क्या बताता है? आपके नंबर, कितने आपने सेल्स लिए, कितने रोज चल रहे, कितने कितने नंबर पर कॉलम्स चल रहे, ये सारा आपका पूरा कैलकुलेशन दिखाएगा। अब वर्कशीट पे क्या क्या कर रहे हो? स्टेटस बार यहाँ होता है, देखो ये 7 नंबर है, ठीक है। यहाँ स्टेटस बार जो शीट 1 के नीचे ये जो दिख रहा है, ये आपका पूरा स्टेटस बार दिखाता है, ये पूरा आपके लाइन स्टेटस दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग वगैरह इसलिए नहीं है, अभी आ रहा रोज़ कॉलम, क्योंकि अभी उन्होंने उस पेज पे कुछ लिखा ही नहीं, जब लिखोगे तब दिखेगा। सबसे नीचे होता है, ध्यान रखना है, स्टेटस बताता है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस यूज़ करते हो, वैसे ही स्टेटस बताएगा। आपका स्टेटस व्हाट्सएप बताता है, तो इस पेज का स्टेटस वो नीचे बताएगा। व्यू बार में क्या होता है? व्यू, आप कितने प्रकार से पेज को देख सकते हो, वर्कशीट को देख सकते हो। वर्कशीट, अब मैंने ये यूज़ किया वर्कशीट, थोड़ा सा वर्कशीट और वर्कबुक क्लियर करते हो। मैंने क्या बात की थी? वर्कशीट, ठीक है। एक वर्कबुक मैंने बताया था पहले कि वर्कबुक क्या होता है आपका ये कॉपी है, ये पेज, ये पूरा कॉपी है या बुक है, ठीक है। बुक जो बनता है वो पेजेस से मिलकर बनता है, ठीक है। पेजेस से मिलकर बनता है, एक एक पेज, 2 पेज, 3 पेज। अब एक बुक में कितने पेजेस हो सकते हैं? अरे वो आपकी मर्जी है, चाहे 50 पेजेस रखो, 60 रखो, 70 रखो बुक में, चाहे कितने भी पेजेस, 120 पेजेस रखो, ये कितने भी पेजेस हो सकते हैं, राइट। सेम ऐसे एक बुक में बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। अब एक्सेल की बात करें, एक्सेल को भी हम बुक बोलते हैं, बट आगे वर्क लगा देना, क्योंकि हम उस बुक का वर्किंग यूज़ कर रहे हैं ना, इसीलिए हम एमएस एक्सेल के स्प्रेडशीट को वर्कबुक बोलते हैं। और सुनो, हर एक पेजेस को हम वर्कशीट बोलते हैं, वर्कशीट, क्योंकि पेजेस को शीट भी बोल सकते हो या वर्क भी, वो पेज भी बोल सकते हो। तो आप एक पेज को वर्कशीट बोलोगे, और बहुत सारे मल्टीपल वर्कशीट होंगे तो आप वर्कबुक बोलोगे। अब मैंने आपको बताया था एक वर्कबुक में कितने पेजेस होते हैं? 255 वर्कशीट्स होते हैं, 255 वर्कशीट, जिसका एक वर्कबुक बनता है इसमें, एमएस एक्सेल में। इतने तो आपके कॉपी में भी नहीं होगी, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड।
चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आई होप आपके ये व्यू बार समझ में आ गया। तो व्यू बार में ये जो वर्कशीट वर्ड है ये समझ में आ गया। आप नॉर्मल जो आप जैसा कर रहे हो वैसा पेज लेआउट यूज़ कर सकते हो, पेज ब्रेक प्रीव्यू कर सकते हो। पेज लेआउट में बहुत जितने भी आपने वर्कशीट बनाए उनको एक जगह पे इकट्ठा देख सकते हो, या कल प्रैक्टिस करेंगे। व्यू बार में ध्यान रखना 3 प्रकार के पेजेस आप व्यू कर सकते हो वर्कशीट को। नॉर्मल जैसा लिख रहे हो वैसा रहने दो। पेज लेआउट जितने आपने वर्कशीट करे हैं, 2 3 4 वर्कशीट करें, उन चारों वर्कशीट को एक ही जगह पे लाना है, एक ही जगह पे दिखाना। और पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया, आप कितने कितने पेजेस के नीचे करते जा रहे हो, सारा प्रैक्टिकल करेंगे प्रैक्टिकल लैब में। चलो शीट टैब के बारे में समझते हैं। शीट टैब क्या होता है? डिस्प्लेज द नेम बताया था। शीट टैब फिर से बताते हैं, जहाँ पे आपके वर्कबुक वगैरह वर्कशीट वगैरह आप निकाल सकते हो। शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे करके यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है ना। यहाँ पे प्लस के चिन्ह से आप वर्कशीट्स निकाल सकते हो बहुत सारे। कितने वर्कशीट होते हैं एक वर्कबुक में? बताया था अभी, एक वर्कबुक में आपके होते हैं 255 वर्कशीट्स। ओके चलो नेक्स्ट। रोज़ बता चुकी हूँ मैं आपको क्या होता है, नहीं समझ में पिछला वीडियो देख लेना क्लास में, कॉलम्स बता दिया है, ठीक है। रोज़ आपका इस तरीके से होता है, और कॉलम्स आपका वर्टिकल होता है। सेल आपका बता दिया है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स वे यू कैन एंटर डेटा ही तो टाइप करोगे सेल के अंदर, बॉक्सेस के अंदर, राइट। एक्टिव सेल किसे कहते हैं? जिस सेल में आप लिख रहे हो वो आपका एक्टिव सेल है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका कॉलम्स, या आपका रोज़ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कुछ, अब यहाँ लिख रही हूँ इस बॉक्स के अंदर, इस सेल के अंदर, तो ये आपका एक्टिव सेल हो गया। लेकिन अब मैंने इसको छोड़ना बंद करके और यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया, ये एक्टिव सेल। जहाँ जिस बॉक्स में जिस सेल के अंदर आप लिख रहे हो वही आपका एक्टिव सेल होता है, ठीक है। मैंने उसमें नहीं लिख रहे हैं, नहीं वो एक्टिव सेल होगा, जिसको लिख रहे हो वो एक्टिव सेल हो गया आपका, ठीक है। और वो एक्टिव सेल आपके मोटा मोटा दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा एक्टिव सेल दिखाते हो, जैसे ये देखो, ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, लेकिन केवल ये हाईलाइट हुआ क्योंकि ये हमारा एक्टिव सेल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। फॉर्मूला बार अगर हम उसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि पता ही है मैथ्स की कॉपीज़ में या रोज़ कॉलम्स जहाँ होता है वो फॉर्मूला लगना ही लगना है, इसीलिए तो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेटर वगैरह तो यूज़ करना नहीं है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें फॉर्मूला बार लगा है इस सेल में? फॉर्मूला कौन? तो ये यहाँ पर डिस्प्लेस करता है, जिस सेल के अंदर जाओगे वहाँ डिस्प्लेस करेगा। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा लाइन, इसके बगल में F और X दिख रहा होगा, ठीक है। ये F X का ये पूरी लाइन जो होती है, ये पूरी लाइन है ना, यही आपका यहाँ पर फॉर्मूला दिखाता है F X के बगल में। मान लेते हैं यहाँ पर आपने इस जगह पर आपने फॉर्मूला लिखा, कौन सी जगह पे लिखा है? इस कॉलम का नाम क्या है? ऊपर देखो D लिखा है। और अच्छा, इस रोज़ का नाम क्या है? रोज़ का नाम यहाँ पर देखो सीधी लाइन में 5। तो इस सेल का नाम क्या हो गया? सेल का नाम दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम का भी नाम लेंगे D, रोज़ का भी नाम लेंगे 5। तो इस सेल का नाम क्या हो गया? D5। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर रखा, ये बॉक्स हमारा एक्टिव सेल है, तो इस सेल का नाम क्या हो गया? ऊपर देखो E और इधर देखो 7, ठीक है। तो E7, ये सेल का नाम क्या हो गया? E7। इस तरीके से आप जहाँ पर भी काम करोगे तो इसके नाम कहाँ पता चलेंगे? यहाँ लिखते हैं। जैसे आपको ये नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर हो आप, फटाफट बहुत टाइम, देखो ये यहाँ पर हो, अगर आपको टाइम लग रहा है कि ये कौन सा कॉलम है, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, देखो मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, अब ये 20 पर गया है कि 21 पर गया है? ये 20 पर गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाम कैसे पता लगाएगा? ये आप कन्फ्यूज़ ना हो तो यहाँ पर भी आपका नाम बता देता है, A1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नाम बता देगा। और ये फॉर्मूला, जहाँ पर भी फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला टाइप करोगे, फॉर्मूला का सारा यहाँ पर टाइप कर देगा, ओके। चलो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। नेम बॉक्स, सेल का नेम बॉक्स अभी मैंने बताया था, देखो सेल का नेम बॉक्स, ये जैसे मान लेते हैं A और 1, ए हमारा ये 1 हमारा ये एक्टिव सेल है, A और 1 हो गया। इस तरीके से आपको ये सारे आपको कंपोनेंट्स पता चल गया। तो थोड़ा सा हम न्यू वर्कबुक बनाते हैं। न्यू वर्कबुक के लिए क्या करते हैं? न्यू वर्कबुक ईच पेज आपका टेबल होता है जो वर्कशीट होता है, ये तो पता ही है। तो ये नोटबुक में मल्टीपल वर्कशीट खोलने के लिए, यानी कि वर्कबुक खोलने के लिए हम या तो Ctrl+N कर दो। वर्कबुक की बात कर रही हूँ, वर्कशीट की बात नहीं कर रही हूँ। वर्कशीट का भी शॉर्ट का कमांड होता है, शिफ्ट के साथ F11 यूज़ करो। वर्कशीट
आप जैसे चौथा वर्कशीट यूज़ कर रहे हो, उसी बुक में आपको 5वां पेज ओपन करना है, 5वां वर्कशीट ओपन करना है, तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे, अगला पेज आ जाएगा। लेकिन अगर आपको न्यू वर्कबुक चाहिए, न्यू फाइल चाहिए, वापस से न्यू दूसरी बुक चाहिए, तो आप कंट्रोल के साथ N प्रेस करोगे। तो देखो कहाँ मिलता है, फाइल के अंदर बताया था, वहाँ से आप न्यू पेजेस निकाल सकते हो। फाइल को क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो न्यू ऑप्शंस आएगा, क्योंकि हमने न्यू फाइल चाहिए। अब यहाँ से 3 बहुत प्रकार के वेराइटीज़ हैं, ठीक है। आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, आपको खुद को अपना डेटा बनाना है, तो यहाँ क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने वर्कबुक ओपन हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने एक चीज़ बोली थी कि न्यू वर्कशीट ओपन करना है। देखो ये रहा, प्रेस के साथ शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे कीबोर्ड में, ठीक है। शिफ्ट दबाना, दूसरे हाथ एक फिंगर से शिफ्ट, दूसरे फिंगर से F11, ठीक है, साथ में दबाना है। पहले ये दबाना, फिर इसे छोड़ना नहीं इसको, और शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करते ही आपका न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगा। आप पहले वर्कशीट पर तो दूसरा ओपन हो जाएगा, दूसरा है तो तीसरा ओपन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है, अगर आपको शॉर्ट का कमांड मान लेते याद नहीं रह पाते उस टाइम पर, तो आपको दूसरा पेज चाहिए तो प्लस बटन दबा सकते हो। कहाँ प्लस बटन, शीट 1 है, शीट 1 के बगल में आप प्लस होता है, यहाँ पर प्लस बटन दबा सकते हो। शीट 2 आ जाएगा, शीट 3, ऐसे करके एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट्स होते हैं। चलो इतना क्लियर हो गया। अब डेटा यहाँ पर देखो, वर्कबुक के बारे में पढ़ते हैं। एक वर्कबुक में जो फाइल होती है उसमें 1 से ज़्यादा वर्कशीट्स हो सकते हैं। अब इसने केवल मोर लिखा है, मोर मतलब होता है ज़्यादा, लेकिन मैंने आपको सिखाया था एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट्स हो सकते हैं, 255, ठीक है। तो ईच वर्कशीट यानी कि एक वर्कशीट हमारा डिफरेंट पेजेस वर्क करेगा। मतलब आप एक पेज में कुछ और होगा, दूसरे पेज में कुछ और होगा, 3 पेज। जैसे कि ये बुक है कंप्यूटर की, चैप्टर 1 अलग है, चैप्टर 1 में चैप्टर 1 के पहले पेज पे कुछ अलग है, दूसरे पेज पे कुछ अलग है, तीसरे पेज पे कुछ अलग, ऐसे करके आपका ये पूरी बुक चैप्टर 10 से भर जाती है अलग अलग। ऐसा तो नहीं है ना चैप्टर 1 जो पहले दिया है पहले पेज पर, वही चैप्टर 1 आपके लास्ट 30 पेज पे भी आ गया, ऐसा नहीं है ना। ऐसे डिफरेंट होता है, इसमें भी डिफरेंट पेजेस आप बना सकते हो। अब थोड़ा एंटरिंग डेटा कर देते हैं। मैंने बताया था सेल को क्लिक कर दो, उसमें कुछ भी आप कर सकते हो। नंबर्स हमेशा याद रखना, नंबर्स जो हमेशा टाइप होता है वो सेल के इस साइड पे, ये सेल है। चलो मैं प्रैक्टिकल करके बताती हूँ थोड़ा सा। ये हमारे रोज़ सॉरी कॉलम्स हैं, ये हमारे रोज़ हैं। अब मुझे इसमें टाइप करना है, मैं नंबर्स टाइप कर रही हूँ, तो हमारा कर्सर ये है, ठीक है। अब ये कर्सर ब्लिंक होता है, आपने इतना तो ध्यान नहीं दिया होगा जब आपने प्रैक्टिकल किया था। अब ब्लिंक होता है, अब ब्लिंक करते करते मैं यहाँ से टाइप कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख रही हूँ कंप्यूटर वर्ड, कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट होगा। या हमारा ये तो पता है ना कि हमारा ये लेफ़्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड होता है एक बॉक्स का। अब नंबर पता है, नंबर यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करेगा, कर्सर तो आएगा लेकिन लिखना यहाँ स्टार्ट करेगा। जैसे मुझे नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी एक सेल के अंदर, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, 1 लिखेगा। अगर 2 आपको लिखना है तो 2 यहीं पे लिखेगा, ये खिसका देगा इधर, यानी कि 1 इधर खिसका देगा, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5, ऐसे करके ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करता है उल्टा। नंबरिंग ध्यान रखना, देखो ये नंबरिंग है, यहीं पर आ गया। अब ये अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ आ गया। डेट पूरे कॉलम में और डेट पूरे सेल में आ गया, क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा। यहाँ से लिखने स्टार्ट किया था लेकिन पूरा स्पेस नहीं बचा, तो नंबर्स लिख सकते हो। क्लिक ऑन द सेल, टाइप द नंबर, इट विल अपीयर, नहीं आ जाएगा। टेक्स्ट भी आ जाएगा, देखो टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। डेट्स एंड टाइम भी लगा सकते हो, डेट एंड टाइम भी टाइप कर सकते हो। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और आपको शॉकिंग न्यूज़ देते हैं। एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स, कितने लेटर्स आ सकते हैं पता है? इतने 32,767 कैरेक्टर्स, लेटर्स आ सकते हैं। ये एक सेल में कितने कैरेक्टर्स हैं? 4, 1 2 3 4। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं? 1 2 3, ये भी तो है ना पंक्चुएशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 आ गया। अब आप कहोगे मैम इसके आगे आ नहीं सकता। आ सकता है। कितने कैरेक्टर्स ले सकता है वो एक सेल के अंदर? 32,767।
इतने लेटर्स आ सकते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आगे काम आएगा। चलो डेटा सेलेक्ट करते हैं। एक सेल को सेलेक्ट करने के लिए तो ये तो पता ही है, अगर मुझे सेलेक्टिंग अ सेल, उसको एक्टिव सेल बना दो, कर्सर लिया, बन गया हमारा। रोज एंड कॉलम्स कैसे होते हैं? रोज एंड पूरी रो को सेलेक्ट करना है, पूरी रो को सेलेक्ट करनी है, एक साथ सेलेक्ट करना है, और कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करना है। इसके लिए पता है क्या करोगे, यहाँ पर अगर जैसे ये कॉलम्स है, ये पूरी कॉलम्स, चलो यहाँ पर बताती हूँ, ये यहाँ पर आपको सही से डिस्प्ले हो रहा है। ये मुझे पूरी रो सेलेक्ट करना है, ए वाले पूरी रो ऐसे ऐसे सेलेक्ट करना है। तो पता है आप कहाँ प्रेस करोगे, एक क्लिक कर देना, ये ए दिख रहा है, ए के ऊपर एक क्लिक कर देना, लेफ्ट बटन माउस का, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर वही इसको बॉक्सेस को सेलेक्ट करने से अच्छा है कि ये कॉलम्स दिख रहे हैं, इस पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे 15 नंबर का कॉलम्स आपको सेलेक्ट करना है, तो ये 15 नंबर का, और रोज़, सॉरी कॉलम्स ऐसे होते हैं, रोज़ 15 नंबर का रोज़ आपको सेलेक्ट करना है, तो 15 नंबर पर क्लिक कर देना और आपका ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब रेंज ऑफ सेल्स क्या होता है? रेंज मतलब होता है आपका, एक वर्ड आया आपका रेंज, रेंज हो गया रेंज ऑफ अ सेल, राइट, ये वर्ड आया। रेंज ऑफ अ सेल कैसे होता है? रेंज मतलब होता है ग्रुप, बहुत सारे सेल्स। सेल्स कैसे? बहुत सारे सेल्स, आपको बहुत सारे सेल्स एक साथ सेलेक्ट करना है, उसे कहते हैं रेंज, ठीक है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, एमएस एक्सेल की लैंग्वेज है, इसको ध्यान रखो। अब बहुत सारे यानी कि रेंज ऑफ सेल्स मुझे सेलेक्ट करना है, तो देखो यहाँ क्या करना है, पहले इसको क्लिक करना, यहाँ नीचे, यहाँ क्लिक करने के बाद ये प्लस, ये वाला जो डॉट आता है, ये डॉट आता है आपका, जैसे आप माउस लाओगे तो प्लस साइन लग जाएगा यहाँ, इसको ड्रैग करते जाना, और फिर इसको सीधा ड्रैग करने के बजाय टेढ़ा ड्रैग करना। जैसे मैं अभी देखो ये जैसे सपोज ये मेरा माउस पॉइंटर है, ये जो पेन है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, प्लस साइन आएगा, माउस पॉइंटर गए, और यहाँ से मैं इसको पकड़ के रखना है, लेफ्ट बटन, मैं प्रैक्टिकल बताऊँगी क्लास में, ठीक है, और करके उसको टेढ़ा कर देना। टेढ़ा करने का मतलब कि मैं सी वाला भी, सी कॉलम में भी जा रही हूँ, तो सी कॉलम के साथ, बी के साथ साथ सी कॉलम भी सेलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से रेंज ऑफ सेल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, मूविंग अराउंड द वर्कशीट। अब ये मूव कैसे करेंगे, ठीक है, वर्कशीट लेफ्ट राइट एरो, लेफ्ट, डाउन, अप, होम, टैब, एंटर, कंट्रोल के साथ होम, कंट्रोल के साथ एंड। तो एक काम करो, इसको पढ़ के आना, कल इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। ये तो नॉर्मल है, कंट्रोल के साथ एंड दबा दो, इसके बाद उसमें आप डेटा वगैरह, नंबर वगैरह डालोगे, अपने आप चेक कर लोगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट कैसे किया जाता है ये भी आपको बता देंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल में आपका हो जाएगा। अब बाकी का ये कीज़ मतलब ये कीज़ कहाँ होती है? कीबोर्ड में होता है। ये कीज़ हेडिंग डला है, ये कीज़ हेडिंग है, ये कीबोर्ड की कीज़ हैं। इनका यूज़ कैसे होता है एमएस एक्सेल में वो बता रहा है ये, ठीक है। एमएस एक्सेल में यूज़ कैसे किया जाता है ये चीज़ बता रहा है। तो ये पूरा पढ़ के आना, अच्छे से पढ़ के आना। अगर जितना अच्छे से पढ़ के होगे उतनी ही तो आपको समझ में आएगा ना प्रैक्टिकल लैब में। फिर कल बताऊँगी प्रैक्टिकल लैब में किस तरीके से होता है, ओके। थैंक यू। जी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। पहला, ऐसा क्या चीज़ डिस्प्ले करती है जो नेम ऑफ द वर्कबुक के, वर्कबुक हो चाहे कोई भी हो, वर्कबुक हो चाहे कोई भी हो, उसके सबसे टॉप पर रहते हैं, उसका नाम क्या है? वर्कबुक के सबसे टॉप पर दिखते हैं उस प्रोग्राम का नाम, उसका उस बार को क्या बोलते हैं? आई हो आपको कुछ आंसर बता रहे होंगे, उससे टाइटल बार कहते हैं। गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया दोबारा से पिछली वीडियो देखो जाके, क्योंकि आपने उसको फोकस के साथ नहीं किया है, ठीक है। आपके पास 18-19 मिनट्स भी नहीं है जो आप इतने फोकस के साथ कर सको। आई नो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर एक बार समझ लोगे तो आगे जितने भी हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो, आपने नहीं देखा उसको सीरियसली दोबारा देख लो, क्या दिक्कत है, आपके पास तो रिकॉर्डेड वीडियोस है ही। अगर आपके पास नहीं है, खो गया है, तो मुझसे ले लो, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मुझे फाइल ओपन करना है तो कंट्रोल एन तो होता ही है, लेकिन उसी फाइल में मुझे वर्कशीट ओपन करना है, वर्कशीट। तो वर्कशीट के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं? शॉर्टकट कमांड शिफ्ट के साथ F11, क्योंकि मैंने वर्कशीट का शॉर्टकट कमांड पूछा है, ओके। चलो, वर्कबुक को एक पेज, वर्कबुक बुक है, बुक का एक पेज क्या बताया था मैंने? बुक का एक पेज क्या होता है?
एक को हम इंडिविजुअल भी बोलते हैं, ये वर्ड मीनिंग याद रखो। एक पेज को हम इंडिविजुअल पेज भी बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल पेजेस को। अगर वर्क का है तो वर्कशीट। चलो काफ़ी लोगों ने आंसर सही बताया, वर्कशीट ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड। फ्रिक्वेंटली मतलब क्या, मैंने बताया था, बहुत जल्दी तरीके से बहुत फास्ट तरीके से फ्रिक्वेंटली वर्ड, ठीक है। हमें कमांड्स चाहिए, जैसे कि सेव बटन चाहिए, ऑनडो चाहिए, रेडो चाहिए, और भी ऑप्शन चाहिए, ठीक है, एक्ट चाहिए। ये सारे ऑप्शंस आपके कहाँ मिलेगा? आपको पता है टाइटल बार के जस्ट बगल में वहाँ पर छोटे से क्विक एक्सेस टूल बार का, ये क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। क्विक मतलब जल्दी, फ्रिक्वेंटली मतलब भी जल्दी, ये याद रखो। क्विक एक्सेस टूल बार। जिसने पावर पॉइंट का भी अगर वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो डेफिनेटली वो भी बता देगा, और MS एक्सेल को दोबारा अच्छे से पढ़ा है पिछले वीडियोस क्लासेस, वो भी अच्छे से बता देगा। चलो स्टेटस बार का क्या यूज होता है? सबसे नीचे होता है, वर्कबुक की पूरी डिटेल्स बताएगा। क्या बताता है? जो भी वर्कशीट पे आप काम कर रहे हो, वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट का काम कर रहे हो, उस वर्कशीट के पूरी डिटेल्स बताता है। डन। पेज नंबर क्या है, आपका कौन से पेज पर हो, आपका कौन सा वर्कशीट नंबर है, कितना रोज कितना कॉलम्स यूज़ करा है, कितने आपने कैरेक्टर्स लिखे, सारी डिटेल्स स्टेटस पर बताता है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट्स होते हैं? बुक में, MS एक्सेल की बुक में कितने शीट्स मिलेंगे आपको? बताया था 255। हाफ डन। देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कभी कभी 256 भी जगह जगह पर आता है, 255 पे आता है, तो कन्फ्यूजिंग नहीं होना, दोनों जो भी ऑप्शन आ जाए कर देना, ठीक है। चलो इसी के साथ आपका थैंक यू सो मच। ओके आगे का देखेंगे। ओके राधे राधे।